हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल सीरीज की पहली कॉमिक्स, प्रथम भोकाल का पहला भाग। क्यों उत्पन्न हुई परियां, कैसे बना परीलोक, कौन था महागुरु भोकाल, कैसे पैदा हुई भोकाल शक्ति, कहां से आया महाबली भोकाल और कैसे जन्मा प्रथम भोकाल। तलवार से लिखी एक परी कथा। संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व धर्म एवं मर्यादा से ही है। सृष्टि के आरंभ काल में नाना प्रकार की प्रजा ने जन्म लिया, जिन्हें देव, दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, जलीय प्राणी, कीड़े मकोड़े एवं मनुष्य कहा गया। देव धर्म एवं मर्यादा के पालक होने के कारण देवता कहलाए और स्वर्ग के शासक बने। देवों के पश्चात एकमात्र मनुष्य व प्राणी थे जो धर्म परायम एवं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लोक कल्याण हेतु स्वयं भगवान ने महर्षि का रूप धरा, जिन्होंने अपनी तपस्या शक्ति और ज्ञान के प्रभाव को फैलाया और संपूर्ण जगत के राक्षसी दोषों को हर कर जगत को प्रकाशमान किया। ऐसे ही महर्षि थे सप्तऋषि, और ऐसा ही एक राक्षसी दोष था स्याह विवर। या ये स्याह विवर का प्रभाव है। उसके विशालकाय मुख में पूरे के पूरे ग्रहों को निकल जाने की क्षमता है। अब वो हमारे ग्रह को भी निकल जाएगा। ब्रह्मांड में खलबली मच गई। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। सप्तऋषि के आसन टोल गए। महर्षि अत्रि, दुष्ट स्याह विवर पुनः अनियंत्रित हो गया प्रतीत होता है, किंतु उस पर हम सप्तऋषियों का नियंत्रण है महर्षि भिगु। हाँ, किंतु कुछ समय पूर्व दुष्ट प्रभाव युक्त राहु यहां से होकर गुजरा है। उसका दुष्ट प्रभाव आप पर, मुझ पर, महर्षि अंगिरा, महर्षि पुलत्स्य, महर्षि पुलह, महर्षि क्रतु एवं महर्षि वशिष्ठ पर समान रूप से पड़ा है। उसी दुष्ट प्रभाव से हमारा नियंत्रण कुछ समय के लिए दुष्ट स्याह विवर से हट गया प्रतीत होता है। वो कई छोटे पिंडों को निगलता हुआ हमारे ग्रहों को भी अपने भीतर खींच लेगा। सदियों से स्याह विवर सृष्टि को निगलने के लिए प्रयासरत है। स्याह विवर के भीतर इतनी कालिमा है कि वो दिखाई तक नहीं पड़ता, अतः वह प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु का भक्षण करता रहता है, ताकि वो अस्तित्व में आकर दृष्टिगोचर हो सके और ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। कुछ क्षणों तक भी उसका नियंत्रित रहना ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए बेहद संकट सूचक है। अपने तपोबल से हमने उसको नियंत्रित कर रखा है, किंतु घबराओ मत। कुछ क्षणों हेतु इस नियंत्रण के हटने से यह संकट गहराया है। स्याह विवर का मुख पाश नष्ट हो गया है। हम सप्तऋषियों के संयुक्त प्रयास से यह पाश पुनः स्याह विवर का मुख जकड़ लेगा। छकाक! ओह नहीं, हटाओ, हटाओ यह बंधन। स्याह विवर अब चीखना तो दूर, एक आ भी नहीं भर सकता था। आप सब ब्रह्मांड में स्थापित छोटे पिंडों के अधिपति हैं। संकट टल गया, जाओ निर्भय रहो। हम धन्य हुए, परंतु कोई व्यथित था। आह पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री! आप चूक गए पिताश्री, आप पुनः चूक गए। आह, भाग्य से एक अवसर प्राप्त हुआ था, वो भी हाथ से निकल गया। यदि कुछ पल और ये नियंत्रण हटा रहता तो आप सप्तऋषियों को भी उद्रस्त कर गए होते और ये संकट हमेशा के लिए आपके सिर से टल गया होता। आह, अभी और कितना समय हमें आपको इस कष्ट में देखना होगा। काश हम आपके पुत्र होते तो अपने पराक्रम व शक्ति से सप्तऋषियों का नाश करके आपको इस अवस्था से मुक्त कराते। स्याह विवर के कंठ से वाणी तरंगे फूट पड़ी। वाणी तरंगों ने शब्दों का रूप धारण कर लिया। हे पुत्रियों, अब तो मेरे भी सब्र का बांध टूट रहा है। इस अंधकारपूर्ण जीवन ने मेरे हृदय को नरक बना दिया है। स्याह अंधेरों के नागों ने डस डस का मेरे रोम रोम को विषपूर्ण कर दिया है, और ये विष मेरा ही अंत कर रहा है। नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। हे पुत्रियों, मैं इस अवस्था से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक सप्तऋषि के सप्तवियों का मुझ पर कठोर नियंत्रण है, और इस नियंत्रण का हटना अब तुम सातों पर आश्रित है। यदि ऐसा है तो आप हमें केवल आदेश दें कि हमें क्या करना है, तो फिर ध्यान पूर्वक सुनो। तब रक्षा, रक्षा! हे सप्तऋषि, रक्षा करें, हम आपकी शरणागत हैं। तुम तो स्याहवर की पुत्रियां हो। हाँ महर्षि, और यहीं से हमारी व्यथा आरंभ होती है। हम 7 कन्याएं हैं, प्रलय, मोहा, क्रूरी, अंकुशा, दमी, यमा, प्रपंचा। पिताश्री के
कुकृत्यों ने हमें ब्रह्मांड में कभी भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा महर्षि। पिता की महाक्रूर मंशा के कारण सृष्टि एवं ब्रह्मांड की रक्षा हेतु आप सप्तऋषियों ने सप्तव्यूह रचना द्वारा नियंत्रित किया। आपका उद्देश्य महान था। उद्दंडी को उसके उद्दंड का दंड मिलना ही चाहिए, किंतु उनकी संतान होने के कारण उनके पाप का भागी हमें भी बनना पड़ रहा है। ये पिता के दुष्कर्मों का प्रभाव ही है कि पिता का आश्रय छूटते ही संपूर्ण ब्रह्मांड ने हमें आश्रय देने से इनकार कर दिया और हम दर बदर भटकने पर विवश हो गए, जिसका लाभ उठाने के लिए रक्तरथ नामक राक्षस हमारे पीछे पड़ गया। रक्तरथ प्राणी के रक्ताणुओं में घुलकर उससे पोषित होकर अपनी संख्या को गुणित करता है। रक्त में उसका प्रभाव तीव्र होने से पीड़ित व्यक्ति की रक्त वाहिनियां एवं त्वचा फट जाते हैं। तब रक्त की बूंदों के साथ नए रक्तरथों का निर्माण स्वयं हो जाता है और उससे पीड़ित प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कृपया रक्तरथों से हमारी रक्षा करें हे सप्तऋषि, निर्भय रहो। सप्तऋषियों में से एक महर्षि अंगिरा के नेत्रों से अग्नि की प्रचंड धारा ने अग्नि धनुष का रूप धरा। महर्षि अंगिरा के प्रचंड अग्नि बाणों से रक्तरथ के अस्तित्व का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। श्यू! हम आपके ऋणी हैं। ऋणी तो यह सृष्टि तुम्हारी है हे सप्त कन्याओं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी के पश्चात ही रक्तरथ का अंत संभव हो पाया। अन्यथा कुछ और समय पश्चात इसे नियंत्रित करना कठिन होता। इसके लिए हम सप्तऋषि तुम्हें एक इच्छित वर देते हैं। मांगो, क्या मांगती हो हे सप्तऋषि? ब्रह्मांड में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु पुत्रों की आकांक्षा है। कृपया हमें ऐसे पुत्र रत्नों का वरदान दें जो सप्तऋषियों की संतानें कहलाएं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें सप्तऋषि पुत्रों का वरदान देते हैं। अरे, स्याव्यवर की कन्याएं एकाएक कहां उजल हो गई? ओह, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मोहजाल में फंसे थे। उन्हें ब्रह्मा जी ने कालवन में जड़ कर दिया है। स्याव्यवर की सातों कन्याएं दुष्ट थी। उनमें से एक प्रपंचा थी जिसने रक्तरथ का प्रपंच रचा। दूसरी मोहा थी जिसके मोह में फंसकर हम उनके असत्य पर अविश्वास ना कर सके और उन्हें अपने पुत्रों का वरदान देने लगे। यदि वो सातों कन्याएं सफल हो जाती तो हमारे सभी प्रयासों पर पानी फिर जाता और तब हम शायद स्याव्यवर को रोक नहीं पाते। छल का अंत कभी भी भला नहीं होता, किंतु सही समय पर ब्रह्मा जी ने दुष्ट स्याह कन्याओं को वृक्षों में परिवर्तित कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है, क्योंकि स्याव्यवर के समान वो भी चिरंजीवी हैं। उनकी आयु समाप्त होने से पूर्व उनका अंत नहीं किया जा सकता। सप्तऋषि पुनः तपस्या में लीन हो गए। अंत भला तो सब भला, किंतु होनी बलवान है। उफ, आज सूर्य नारायण अत्यधिक ऊष्मा बरसा रहे हैं। 100 वर्षों में एक बार ऐसा होता है कि परिक्रमा करते हुए सूर्य हमारे एकदम निकट से गुजरते हैं। हमें कुछ समय के लिए पृथ्वी के भ्रमण को जाना चाहिए। अवश्य महर्षि पुलह, वैसे भी पृथ्वी का भ्रमण किए बहुत समय व्यतीत हो गया है। सप्तऋषि ने आकाश मार्ग से पृथ्वी को कूच किया। पृथ्वी पर भीषण गर्मी है, किंतु यहाँ प्रकृति का राज है। वनस्पति एवं हरियाली के कारण यहाँ ग्रीष्म का प्रभाव सप्तऋषि स्थान से कम है। भाग्य कहें या दुर्भाग्य, सप्तऋषि कालवन में ही उतर रहे थे। ग्रीष्म की जितनी भी उष्णता थी वो अपना पूरा प्रभाव दिखा रही थी। सप्तऋषियों के पसीने की कुछ बूंदें कालवन के वृक्षों की जड़ों में जा टपकी थी और ये जड़ें साधारण कदापि नहीं थी। जड़ों के लिए पसीने की वो 7 बूंदें अमूल्य थी। पसीने की बूंदें बड़ी तीव्रता से जड़ यात्रा पूरी कर रही थी। जड़ों के साथ ही दिखाई पड़ती उन रुधिर वाहिनियों का क्या रहस्य था। पसीने की बूंदें बड़ी तीव्रता से किसी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रही थी, जैसे स्त्री गर्भाशय में कोई भ्रूण जन्म ले रहा हो। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र थी कि कुछ ही क्षणों उपरांत जड़ों से 7 शिशुओं ने जन्म लिया। जड़ गर्भाशय से जन्म लेने वाले शिशुओं की वृद्धि भी तीव्र रूप से हुई। देखते ही देखते वो बालकों के रूप में परिवर्तित हो गए और यहाँ प्रकृति के मनोहारी सुंदर एवं हरे भरे वातावरण में आकर ग्रीष्म से कुछ राहत मिल रही है। सहसा महर्षि वशिष्ठ की दृष्टि उन बालकों पर पड़ी। अरे, ये नन्हे बालक इस वन में क्या कर रहे हैं? इनके माता पिता भी आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ये प्यारे अबोध बालक तो निरंतर हमें ही निहार रहे हैं। सूर्यास्त होने को है महर्षि वशिष्ठ। हमें इन बालकों की ओर से ध्यान हटाकर सूर्यास्त से पूर्व वापस लौटना चाहिए। हाँ, किंतु इन बालकों को वन में अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं। मैं इन बालकों के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देता हूँ ताकि अपने माता पिता के आने तक ये उसमें सुरक्षित रहें। अब हमें जाना चाहिए। हाँ, चलो। अरे, ये क्या? हम वायु में उठ नहीं पा रहे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमारे कदमों को छोड़ क्यों नहीं रहा? पृथ्वी उद्दंडता दिखा रही है। शायद वो हमें यहीं रोकना चाहती है। उसकी ऐसी घृष्टता क्षमा योग्य नहीं। यदि इसी वक्त पृथ्वी ने हमारे कदमों को अपने गुरुत्व बल से स्वतंत्र न किया तो बहुत बुरा होगा। सप्तऋषियों का क्रोध देखकर पृथ्वी भय से कांप उठी।
कृपया क्रोध ना करें, मैं ऐसी घृष्टता नहीं कर सकती। ये सब नन्हे बालकों का प्रभाव है। महर्षि वशिष्ठ बालकों के निकट पहुंचे। ऐ नन्हे बालकों, तुम कौन हो? हम आप सप्तऋषियों के पुत्र हैं। क्या? हमारे पुत्र? सप्तऋषि सकते में आ गए। ऋषि पुलह ने पूछा, तुम सब भला हमारे पुत्र किस प्रकार से हो सकते हो? हमने तो तुम्हें इससे पूर्व कभी देखा भी नहीं। हम आप ही के पुत्र हैं। हम आपके पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुए हैं। बिना हमारी इच्छा के पसीने की बूंदों से पुत्रों की उत्पत्ति असंभव। यदि पसीने की बूंदों से इस प्रकार से संतानों की उत्पत्ति होती तो अब तक न जाने हमारी ढेरों पसीने की बूंदों से कितने पुत्रों की उत्पत्ति हो जाती। महर्षि वशिष्ठ चिंतित थे। यह स्याविवर की उन्हीं पुत्रियों के पुत्र हैं जिन्हें ब्रह्मा जी ने वृक्ष वृक्ष वृक्षरानिया बना दिया था। चूंकि हम उन्हें पुत्र वर दे चुके थे, इसी कारण वृक्ष सनियों ने अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव से जड़ों में टपके हमारे पसीने की बूंदों से इन पुत्रों को जन्म देकर अंततः अपनी मंशा पूर्ण कर ली है। मंशा पूर्ण तो कर ली है, किंतु वृक्ष जैसी जड़ावस्था में वो इनका पालन पोषण किस प्रकार से करेंगी? हमारा पालन पोषण आपको करना होगा। हाँ, पुत्रों के पालन पोषण का दायित्व माता या पिता का ही होता है। सप्तऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया। स्याहविवर की पुत्रियों के पुत्र होने के कारण ये सातों भी तमोगुण से प्रभावित होंगे, तामसी गुण। किंतु इनमें चूंकि अब हमारा अंश भी है, अतएव इन्हें इस प्रकार से छोड़ना धर्म एवं न्याय संगत नहीं होगा। तमोगुण युक्त ये बालक अपनी माताओं एवं नाना के समान संसार के लिए संकट बन जाए, उससे पहले ही हमें अपनी शिक्षाओं एवं नैतिकता के पाठ पढ़ाकर इन सर्वगुण संपन्न बनाना होगा, जैसा आप उचित समझें। तारालोक की स्वर्णियां। आज स्वर्ण स्नान दिवस है। इस दिवस की हम स्वर्णियों का व्यग्रता से प्रतीक्षा रहती है। इस दिवस पर सूर्योदय के अद्भुत स्वर्ण रश्मियों में स्वर्ण स्नान संपन्न होता है। इस स्वर्ण स्नान के पश्चात हमारी काया वर्ष भर तक स्वर्ण के समान सौंदर्य से दमकती रहती है। किंतु ये क्या? स्वर्ण रश्मियों के स्थान पर स्याह किरणें उनसे आ टकराई। ओह, यह अंधकार कैसा! अंधकार ने स्वर्ण रश्मियों की राह रोक ली है। ये स्याह चादर हमने फैलाई है। कौन हो तुम दुष्ट? हमें तुम दैवत्य कह सकती हो। स्वर्ण रश्मियों को नीचे आने दो। स्वर्ण रश्मियां कुछ समय तक ही रहेंगी। यदि हम स्वर्ण रश्मियों के स्नान से चूक गई तो हमारी त्वचा कुम्हला जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रथम भोकाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।